तो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे विभिन्न समितियां, कमिटीज। यह इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। आइए समझते हैं विभिन्न कमिटियां। और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे में दत्त समिति किसके लिए आया था, रेखी समिति किसके लिए आया था, विजय केलकर समिति किसके लिए आया था, सहकारिया समिति किसके लिए आया था। तो सारे के सारे एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा समितियाँ। आइए समझते हैं, और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछा गया है। आइए समझते हैं पहले विभिन्न समितियाँ। पहला समझते हैं बिमल जालान समिति, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व वो गवर्नर रहे हैं। तो उनका समिति 2018 में आया था, बिमल जालान समिति, जो कि आरबीआई के पास कितना रुपया होना चाहिए, यानी कि आरबीआई के पास मौजूद कैपिटल रिजर्व की समीक्षा करने के लिए यह समिति बनाया गया था। बिमल जालान समिति, आरबीआई के पास कितना रिजर्व होना चाहिए। अब आगे देखते हैं अभिजीत सेन समिति, 2002 में आया था। दीर्घकालिक खाद्य नीति के लिए यह आया था। दीर्घकालीन खाद्य नीति के लिए आया था अभिजीत सेन समिति। अब आगे देखते हैं, ये बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। एग्जाम में देखिए, राधा कृष्णन आयोग 1948 में बना था, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना के लिए यह राधा कृष्ण आयोग बना था। ये जो कि शिव रामन समिति 1979 में आया था। नाबार्ड की स्थापना हुआ था 1982 में, इसके लिए आया था। तो शिव रामन समिति 1979 में दिया गया था रिपोर्ट, जो समिति आया था, और नाबार्ड की स्थापना के लिए यह समिति बना था। 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुआ था। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आया था। पंचायती राज संस्था के लिए यह आया था। नरसिम्हन समिति 1991 में आया था। बैंकिंग सुधार के लिए, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए नरसिम्हन समिति आया था। राजा चेल्लैया समिति, यह टैक्स से सुधार से संबंधित है। यह टैक्स सुधार से संबंधित है, राजा चेल्लैया समिति। ये सब VVI है, जो कि ये हिट लिस्ट में एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ये सब सुखमय चक्रवर्ती समिति 1982 में आया था। सुखमय चक्रवर्ती समिति भारतीय मौद्रिक प्रणाली के कामकाज का आकलन करने के लिए, जो कि आरबीआई जो रिजर्व रेपो रेट ये सब देती है, तो उसी का आकलन करने के लिए सुखमय चक्रवर्ती समिति 1982 में यह बनाया गया था। भूरेलाल समिति मोटर वाहन कर में वृद्धि के लिए, भूरेलाल समिति मोटर वाहन कर में वृद्धि के लिए यह समिति बनाया गया था। केलकर समिति 2002 में बना था ये, और टैक्स संरचना सुधार के लिए यह बना था। कोठारी आयोग 1964 में आया था। भारत में शैक्षणिक क्षेत्र में मुआयना करने के लिए कोठारी आयोग बना था ये। के संथानम समिति, CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना हुआ था के संथानम समिति के सिफारिश पर। तारापोर समिति 1997 में आया था। पूंजी खाता परिवर्तनीयता के लिए आया था। पूंजी खाता परिवर्तनीयता के लिए यह रिपोर्ट दिया था तारापोर समिति। देखिए, बेसल समिति बैंकिंग पर्यवेक्षण के लिए आया था। बेसल समिति, ये सब पूछा गया एग्जाम में है। GV रामकृष्णन समिति विनिवेश पर यह रिपोर्ट, यानी कि समिति बना था ये GV रामकृष्णन समिति विनिवेश के लिए। खुसरो समिति कृषि ऋण प्रणाली के लिए खुसरो समिति बना था ये। MB शाह कमेटी जो बना था विदेशों में जमा काले धन की जांच के लिए, MB शाह समिति यह बना था। विदेशों में जमा काले धन की जांच के लिए MB शाह समिति। महाजन समिति 1997 में आया था, चीनी उद्योग के लिए आया था। वाचू समिति डायरेक्ट टैक्स के लिए आया था। मैंने बताया था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। जो प्रत्यक्ष रूप से आप दे रहे हैं वह डायरेक्ट होता है, जो व्यक्ति पर पड़ता है वही देता है। और इनडायरेक्ट, जैसे में किसी चीज़ आप जो खरीद लेते हैं तो इनडायरेक्ट माध्यम से आप उसको पे कर रहे हैं, वही इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जैसे प्रत्यक्ष कर हो गया, जैसे संपत्ति कर हो गया जो डायरेक्ट टैक्स होता है, कृषि कर हो गया, धन कर हो गया, आयकर हो गया, निगम कर हो गया, व्यवसाय कर हो गया, मृत्यु कर हो गया, उपहार कर हो गया, ये होता है प्रत्यक्ष कर होता है। और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? उत्पादन कर यानी कि एक्साइज टैक्स, सीमा कर कस्टम टैक्स, बाजार कर मार्केट टैक्स, बिक्री कर, मनोरंजन कर, प्रोफेशनल कर, टोल कर, स्टाम्प कर, ये सब होता है अप्रत्यक्ष कर। ये समझ गए। दीपक पारेख समिति, यह आया था PPP मॉडल के माध्यम से बुनियादी ढांचे के वित्त व्यवस्था के लिए आया था। गोईपोड़िया समिति, यह प्राथमिक शहरी यानी कि सहकारी बैंकों में ग्राहक सेवा में सुधार के लिए, गोईपोड़िया समिति। मल्होत्रा समिति आया था, बीमा क्षेत्र के व्यापक रूपरेखा के लिए आया था। बीमा क्षेत्र में मल्होत्रा समिति। UK शर्मा समिति,
आरबीआई में नाबार्ड की भूमिका के लिए आया था यूके शर्मा समिति। दत्त समिति क्या था? औद्योगिक लाइसेंस के लिए आया था दत्त समिति, यानी कि जो उद्योग ले रहे हैं उसमें लाइसेंस के लिए दत्त समिति आया था। अठरेया समिति, आईडीबीआई का पुनर्गठन के लिए आया था अठरेया समिति। हनुमंत राव समिति, उर्वरक क्षेत्र में यह बनाया गया था समिति। अब देखिए सुमा वर्मा समिति 2006 में आया था, बैंकिंग लोकपाल के लिए आया था ये सुमा वर्मा समिति। जानकी रमन समिति है प्रतिभूति लेनदेन के लिए, जानकी रमन समिति, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये। जे ईरानी समिति, कंपनी कानून सुधार के लिए। केसी चक्रवर्ती समिति, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करने के लिए केसी चक्रवर्ती समिति आया था ये। के कस्तूरी रंजन 2017 में आया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए। मासेलकर समिति जो आया था 2002 में ऑटो ईंधन नीति के लिए आया था। मासेलकर समिति 2002 में ऑटो ईंधन नीति के लिए आया था। रेखी समिति, अप्रत्यक्ष कर, मैंने बताया कि अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? जो इनडायरेक्ट वे में आप किसी को दे रहे हैं, संपत्ति कर, निगम कर, आय कर, धन कर, कृषि कर, मृत्यु कर, उपहार कर, व्यवसाय कर, यह होता है अप्रत्यक्ष कर। रेखी समिति, ये भी स्टार मार्क कर लीजिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये। आरवी गुप्ता समिति, कृषि ऋण के लिए आया था। सहकारिता समिति, केंद्र राज्य का संबंध के लिए आया था ये। सी रंगराजन समिति, गरीबी रेखा निर्धारण करने के लिए आया था ये। मीरा सेठ समिति, हथकरघा का विकास करने के लिए, ये भी स्टार मार्क कर लीजिएगा, अक्सर यहाँ पूछा जाता है। मीरा सेठ समिति, हथकरघा का विकास के लिए। नचिकेता मोर समिति, नचिकेत मोर समिति, छोटे व्यवसाय और कम आय वाले परिवारों को वित्तीय सेवा से जोड़ना। आबिद हुसैन समिति, लघु उद्योग के लिए, लघु उद्योग के लिए आया था। देखिए कुछ और है, सुरेश तेंदुलकर समिति, गरीबी रेखा को पुनर्परिभाषित करना और उसकी गणना सूत्र करना, सुरेश तेंदुलकर समिति। मैंने आपको समिति वाला ये सब बता दिया था, पीछे प्रीवियस जो क्लास है उसमें देख लीजिएगा। सप्तऋषि समिति, जुलाई 2002 में आया था, घरेलू चाय उद्योग का विकास के लिए सप्तऋषि समिति आया था। शाह समिति, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए आया था। सत्यम समिति, वस्त्र नीति के लिए आया था, वस्त्र नीति के लिए। के संथानम समिति, सीबीआई की स्थापना के लिए। एस.एन. वर्मा समिति 1999 में आया था, वाणिज्यिक बैंकों का पुनर्गठन के लिए, जो कि कमर्शियल बैंक होते हैं उसका पुनर्गठन के लिए आया था एस.एन. वर्मा समिति। स्वामीनाथन आयोग 2004 में आया था, किसानों के सामने आने वाली समस्याओं का पता लगाने के लिए स्वामीनाथन आयोग आया था, 2004 में आया था। तो आपका 30-35 जो आयोग है इसी से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनता है, ये इससे ज़्यादा नहीं आएगा। और आइए समझते हैं कुछ क्वेश्चन है। रेखी समिति जो कि अप्रत्यक्ष कर के लिए आया है, तो देखिए समझ गए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आयोग जो बना था दौलत सिंह कोठारी समिति बनाया था, शॉर्टकट कोठारी बोलते हैं, एग्जाम में रहेगा। तो प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा समिति के अध्यक्ष बने थे दौलत सिंह कोठारी। निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है? किसने किया है? तो किरीट पारेख समिति ने ये प्रस्तुत किया है। ये 1975 में 75 के आपातकाल की परिस्थितियों की जांच के लिए जनता दल सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सा आयोग नियुक्त किया था? तो यह शाह आयोग नियुक्त किया था। किस समिति ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड की कामकाज और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव करने की सिफारिश की है? तो लोढ़ा समिति। विजय केलकर समिति किसका निपटारा करती है? तो करों के सुधार में। विनिवेश आयोग के पहले अध्यक्ष जीवी रामकृष्णन। किस आयोग ने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार में नौकरियों को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया जाए? ओबीसी के लिए तो मंडल आयोग। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना ग्रामीण स्तर पर खाली स्थान की सिफारिशों पर की गई, तो यह नरसिम्हा समिति की सिफारिश पर। और सीबीआई की स्थापना यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस सिफारिशों पर की गई? तो संथानम समिति के सिफारिश पर। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई, क्योंकि 1938 में गुजरात में जो हरिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसी में चर्चा लिए थे और उसमें जो ये समिति का स्थापना किए थे। समझ गए? तो ये आपका समिति से जितने भी सारे प्रश्न बनता है जो पूछा गया है और सारे के सारे समिति एक ही वीडियो में ये खत्म हो गया है। और एक देखिए जीएसटी वाला याद कर लीजिएगा, विजय केलकर समिति,
केलकर समिति है, विजय केलकर समिति है, जीएसटी जो बनाया गया था, गुड एंड सर्विस टैक्स। तो आपका सारा का सारा यह समिति खत्म हो चुका है। इसके बाद एक दो और टॉपिक बचा हुआ है इकोनॉमिक्स का, और इसके बाद ये इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।